प्रेजेंटेशन में जब हम लोग किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं तो जनरली बैक्टीरिया के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो इन दोनों में कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। तो हम लोग कुछ इसके स्टेनिंग प्रोसेस के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ थिंग, जो स्टेनिंग प्रोसेस है उसे डिस्कवर किया था हेन क्रिश्चियन ग्राम। डिस्कवर्ड द स्टेनिंग प्रोसेस। हेन क्रिश्चियन ग्राम ने डिस्कवर किया था कि बैक्टीरिया के कौन से पार्ट को किस बेसिस पर और किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, किस स्टेनिंग प्रोसेस के थ्रू ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्लासिफाई किया जाए। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है क्या? तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं कि उनके पास किस तरह का सेल वॉल है, टाइप ऑफ सेल वॉल, type of shell wall that bacteria have। किस तरह का सेल वॉल उनमें जनरली पाया जाता है। तो हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू आज हम लोग एक तरफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक तरफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के को स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया, हम लोग बैक्टीरिया के सारे स्ट्रक्चर को जानते हैं, तो हम लोग सिर्फ एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को लेकर के डिस्टिंग्विश करेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो हम लोग स्टडी करते हैं तो इनर मेम्ब्रेन जो होता है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर में जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होता है दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। ये है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, और हम लोग कह सकते हैं दिस इज ए सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो अगर कॉम्पोजिशन में देखा जाए, कॉम्पोजिशन देखा जाए सेल वॉल का, तो ये पेप्टाइडो ग्लाइकेन का बना होता है और इसमें एक एसिड पाया जाता है जिसको हम लोग टिकोइक एसिड बोलते हैं। टिकोइक एसिड पाया जाता है इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में। इसका फंक्शन क्या है टिकोइक एसिड का? टिकोइक एसिड प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सेल वॉल। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है टिकोइक एसिड इसके सेल वॉल को। अब हम लोग ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की तरफ बढ़ते हैं। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो ठीक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ही जैसा होता है, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। इनर मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पीएम से लिख रहा हूं, और इसके आउटर वॉल को हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। ये इसका सेल वॉल है, और इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर पाया जाता है इन कंपैरिजन टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर होता है जो लिपोप्रोटीन
पॉलीसेकेराइड का बना होता है, लिपोप्रोटीन पॉलीसेकेराइड का बना होता है। लिपोप्रोटीन पॉलीसेकेराइड का बना होना, लिपोप्रोटीन का काम होता है फैट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना। इसके कंपोजिशन को अगर देखें तो इस सेल वॉल का भी कंपोजिशन पेप्टाइडो ग्लाइकेन का बना होता है, लेकिन इसके सेल वॉल में टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है, जिस कारण से सेल वॉल इज थिन in comparison to gram पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल थिक होता है, थिक सेल वॉल, और इन कंपैरिजन टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल जो होता है वो थिन होता है सेल वॉल, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा लेयर पाया जाता है जिसको, जो सेल वॉल के ठीक ऊपर होता है, जिसे जो लिपोप्रोटीन पॉलीसेकेराइड का बना होता है। तो ये एक बेसिक, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का, जनरली बैक्टीरिया इस तरह से बना होता है। तो बैक्टीरिया का जनरली ये सेल मेम्ब्रेन है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल को देखें तो हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस ले सकते हैं, स्टेफिलोकोकस, कॉलेस्ट्रीडियम हम लोग ले सकते हैं, लिस्टेरिया ले सकते हैं, लिस्टेरिया। ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम स्ट्रेप्टोकोकस क्यों बोला गया, यहां पे मैं ये क्लियर कर देता हूं। स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होती है, जनरली जब बैक्टीरिया चेन्स में होती है, ठीक है, कोकस जो सर्कुलर से बैक्टीरिया होता है, जब ये चेन में होता है तो उसको स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। और बैसिलस बैक्टीरिया होता है रॉड से और ओवल से बैक्टीरिया होता है। स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया क्या होता है, जब बैक्टीरिया क्लस्टर में पाई जाती है तब उसे हम लोग स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया बोलते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ, सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये जनरली ये कहा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज लेस हार्मफुल देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसीलिए ज्यादा हार्मफुल होती है, ये मच हार्मफुल होता क्या है, जब भी हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स जनरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो अगर बेसिक प्रॉपर्टी देखा जाए एंटीबायोटिक्स का, तो डायरेक्ट क्या करता है कि उस बैक्टीरिया के सेल वॉल पर डायरेक्ट वो इफेक्ट करता है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन पाए जाने के कारण इसके डायरेक्टली सेल वॉल तक पहुंचना एंटीबायोटिक्स के लिए थोड़ा कठिन होता है, जिस कारण से ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कुछ ज़्यादा हार्मफुल होता है इन कंपेरिजन टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्योंकि जब एंटीबायोटिक्स हम लोग लेते हैं तो उस एंटीबायोटिक्स को एक एक्स्ट्रा लेयर को ब्रेक डाउन करना होता है जो थोड़ा टफ होता है। तो दिस इज ए आउटलाइन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम लोग स्टेनिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। जब हम लोग स्टेनिंग प्रोसेस करते हैं, स्टेनिंग प्रोसेस, स्टेनिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले हम लोग एक स्लाइड पे बैक्टीरिया को फिक्स करते हैं बाय हीट करके बैक्टीरिया को फिक्स करते हैं। सेकंड प्रोसेस क्या है, सेकंड प्रोसेस है कि बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट स्टेन दिया जाता है 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक। क्रिस्टल वायलेट स्टेन देने के बाद बैक्टीरिया को वॉश आउट करते हैं, वॉश इट। इसके बाद थर्ड प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ग्राम आयोडीन से हम लोग स्टेन करते हैं। ग्राम आयोडीन से स्टेन करने के बाद हम स्लाइड को
टिल्ट करते हैं, फिर इसे हम लोग वॉश करते हैं। तो देखते हैं जब हम लोग ग्राम आयोडीन से इतने स्टेप होने के बाद बैक्टीरिया पर्पल कलर अपीयर करता है। तो पर्पल कलर अपीयर करने के बाद हम लोग उस बैक्टीरिया को 90% इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन से हम लोग ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट के बाद ये रिजल्ट निकल के आता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें स्टिल पर्पल कलर अपीयर होता है, एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में इथाइल अल्कोहल और एसीटोन से ट्रीट करने के बाद ये पर्पल कलर वॉश आउट हो जाता है, वॉश आउट होता है। जब ये पर्पल कलर वॉश आउट हो जाता है इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन से ट्रीट करने के बाद, तब हम इसे सैफ्रानिन से ट्रीट करते हैं। सैफ्रानिन से ट्रीट करने के बाद ये पिंकिश रेड, और हम लोग बोल सकते हैं रेडिश पिंक कलर अपीयर करता है। तो ये एक प्रोसेस था, स्टेनिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग क्या किया, स्लाइड पर बैक्टीरिया को फिक्स करते हैं बाय हीटिंग। देन बैक्टीरिया को हम लोग क्रिस्टल वायलेट स्टेन से 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक हम लोग ट्रीट करते हैं। फिर हम लोग उसे वॉश कर लेते हैं। उसके बाद ग्राम आयोडीन को से स्टेन करते हैं उस बैक्टीरिया पर। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसे टिल्ट करते हैं स्लाइड को थोड़ा, ताकि वो वॉश आउट, वो जो भी एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। फिर उसे वॉश करते हैं, तो वॉश करने के बाद पर्पल कलर अपीयर करता है। पर्पल कलर अपीयर करता है तब हम उसे 90% इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन से ट्रीट करते हैं। देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्टिल पर्पल कलर अपीयर करता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पर्पल कलर वॉश आउट हो जाता है, तब उसे सैफ्रानिन से ट्रीट करते हैं। सैफ्रानिन से ट्रीट करने का ये मकसद होता है कि एट दिस स्टेज एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि सैफ्रानिन से ही ट्रीट क्यों करते हैं। सैफ्रानिन एक्चुअली पॉजिटिव बेसिक डाई होता है, और इस स्टेज में बैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन होता है हैज नो डाई। सैफ्रानिन से इस स्टेज पर इसलिए ट्रीट किया जाता है जब वो पर्पल कलर वॉश आउट हो जाता है, क्योंकि सैफ्रानिन एक पॉजिटिव बेसिक डाई होता है जो एडहेयर करता है बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पर, जो उस समय बैक्टीरिया के पास कोई डाई नहीं होता, जिस कारण से ये मेम्ब्रेन पर इसका एडहेयर करता है और उसे रेडिश पिंक कलर अपीयर करता है। हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, हम लोग ग्राम आयोडीन कलर क्यों यूज करते, मतलब स्टेन क्यों यूज करते हैं। ग्राम आयोडीन स्टेन यूज करने का एक यह मकसद होता है, ये फिक्स करता है, स्टेनिंग एबिलिटी को बढ़ाता है, और फंक्शन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ग्राम स्टेनिंग इज टू फिक्स द डाई इन द स्लाइड पर डाई को फिक्स करता है और स्टेनिंग प्रोसेस को, एबिलिटी को एनहांस करता है। और सैफ्रानिन के बारे में हम लोग बात कर लिए कि पॉजिटिव बेसिक डाई होता है जो बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन पर एडहेयर करता है, क्योंकि एट दिस स्टेज बैक्टीरिया हैज नो डाई। और इथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन का ये वर्क होता है कि इथाइल अल्कोहल जो होता है जनरली क्या करता है, दिस अल्कोहल डिसॉल्व्स लिपिड्स फाउंड इन द आउटर सेल मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जैसे ही लिपिड डिसॉल्व होता है तो जितने भी ऊपर डाई हम लोग ने किया था क्रिस्टल वायलेट आयोडीन डाई, वो लीक कर जाता है, जिस कारण से पर्पल कलर वो डिसअपियर हो जाता है, तो डीकलरेशन प्रोसेस होता है। तो दिस इज ए सिंपल प्रोसेस ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, जिससे हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक क्विक हम लोग रिकैप लेते हैं, हम लोग ने पढ़ा क्या। जनरली हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया जनरली किंगडम मोनेरा, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन विटेकर के द्वारा दिया गया था, किंगडम
में हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया पढ़ते हैं, और जिसे कार्ल वूज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में बांटा था। मोनेरा को उन्होंने आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्लासिफिकेशन किया था, और जनरली जो विटेकर के द्वारा दिया गया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया एज इट इज था, लेकिन कार्ल वूज ने मोनेरा को आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्लासीफाई करा था। बैक्टीरिया को हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बांटते हैं। हेन क्रिश्चियन ग्राम ने इसे डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय द हेन क्रिश्चियन ग्राम, और टाइप ऑफ सेल वॉल दैट बैक्टीरिया हैव इस स्टेनिंग प्रोसेस में हम लोग देखते हैं। तो दिस वाज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग प्रोसेस विच वाज डन बाय हेन क्रिश्चियन ग्राम, और इस तरह से हम लोग प्रोसेस को पूरा देखते हैं।